अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपको कह रहे हैं प्रोग्राम में। और प्रोग्राम है वॉक योर टॉक विद डॉक्टर एजाज़ कुरैशी। आज हमें देर हो गई आपके पास आने में, और प्रोग्राम मंडे को जब वीकेंड के बाद हम वापस शुरू करते हैं अपना एक नया हफ़्ता, तो आपके लिए प्रोग्राम लेके आते हैं विलिंग वेस फेसबुक पेज पे ये प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम की 2-3 बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। ज़िंदगी में हम कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ हम चाहते हैं कि हासिल करें, और उस तगो-दौ के लिए, उस कोशिश के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन इंग्रेडिएंट्स में एक तो गोल हमारे पास होना चाहिए, और गोल जो है वो गोल मटोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हमें सही पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। ये उस तरह से नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह से एक देहाती जो है वो शहर में आया और उसने देखा कि कुछ लड़के जो हैं वो एक बॉल के पीछे भाग रहे हैं और कभी उसको इधर लेके जा रहे हैं और एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने कहा, ये क्या कर रहे हैं? मैं 5-10 मिनट से देख रहा हूँ कि कभी ये बॉल इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। ये बहुत पुराने वक्तों का देहाती होगा। आजकल के तो देहाती माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, बहुत चालाक है, बहुत समझदार हैं। और उसने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि ये गोल करने की कोशिश करें। उन्होंने कहा, बॉल तो पहले ही गोल है, इसको मज़ीद कितना गोल करेंगे? तो आपको पहले तो ये क्लियरली पता होना चाहिए कि आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कि हम पॉसिबिलिटी थिंकर नहीं बनते। हम ये नहीं सोचते कि चीज़ें हमारे लिए मुमकिन हैं। हम ये सोचते हैं कि एक्सक्यूज़ क्या हैं, हालात बुरे हैं, वजूहात बहुत ख़राब हैं, हालात हमारी मर्ज़ी के नहीं हैं, पाकिस्तान में ये मुश्किलात हैं। तो हम उन बहानों के पीछे छुप जाते हैं और वो नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। मगर इसी फ़िज़ा में, इन्हीं हालात में ऐसे आपको लोग मिलेंगे इधर उधर इन योर लाइफ टाइम, जिन्होंने डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स दे अचीव्ड व्हाट सीम्ड लाइक एन इम्पॉसिबल टास्क। Somebody asked Napoleon Bonaparte जो फ्रेंच जनरल थे और फ्रांस के लिए उन्होंने बहुत सी बैटल्स जीती भी और कुछ हारी भी, क्योंकि जब इंसान तगो-दौ करता है ज़िंदगी में, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, वो जब बरतानिया के ख़िलाफ़ बैटल्स लड़ रहे थे, जो वाटरलू के नाम से कहानियाँ और ये जो बैटल्स हैं बहुत मशहूर हैं, तो उसमें कुछ उनकी शिकस्त भी हुई। मगर जो एक ख़ास बात बोनापार्ट में थी वो ये थी, जो उन्होंने कहा कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल नाम का लफ्ज़ ही नहीं है। और जब हम ये सोचते हैं कि कोई भी चीज़ नामुमकिनात में से नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है, मगर उसके लिए एक फ़हम चाहिए, एक सोच चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट इफ़ द प्रैक्टिस इज़ राइट, करेक्ट एंड गुड, देन अ मैन रीचेस टूवर्ड्स परफेक्शन। यानी कि अगर प्रैक्टिस ही गलत होगी, अगर आप एक गलत चीज़ सीख रहे हैं और उसको आप मास्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मास्टरी जो है गलत चीज़ में आपकी होती जा रही है। दूसरी बात यह है कि परफेक्शन की तलाश, यानी कि जब हम सोचते हैं कि चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन हो जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। हमें हमेशा एक्सीलेंस की तलाश में रहना चाहिए, और एक्सीलेंस की तलाश ऐसी है कि जिस जगह पे, जिस सतह पे, जहाँ पे भी आप खड़े हैं, उसको और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। यानी कि है खूब से खूब तर की तलाश, मगर खूब तर कहाँ। तो जब हम खूब तर करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना क्राफ्ट, थोड़ी थोड़ी अपनी स्किल, थोड़ी थोड़ी अपनी महारतें, उनको जो है हम पॉलिश करते रहते हैं, तेज़ करते रहते हैं, बेहतरीन करते रहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे काम की सतह, हमारे जो उस वक्त ज़िंदगी में जिस मकाम पे हम खड़े होते हैं, उसको बेहतर से बेहतर हम बनाए चले जाते हैं। ये कोशिश, ये तगो-दौ, कहते हैं ना कि फ्रॉम दी क्रैडल टू दी ग्रेव, यानी कि पंघूड़े से लेकर जब तक जान में जान है, तब तक ये कोशिश करते रहना चाहिए। और पाकिस्तान में माशाल्लाह, मैं आज के प्रोग्राम में आपसे ऐसे बहुत से लोगों का जिक्र करूंगा जो आज मेरे जहन में थे, जिनको मैंने लिख लिया, जिन्होंने इसी पाकिस्तान में वो तमाम कारहाय नुमायाँ सरअंजाम दिए जो कि बज़ाहिर दूसरों के लिए मुश्किल नज़र आते थे। हालात मुश्किल थे, रास्ते मसदूद थे, मगर उसके बावजूद उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि पुख्ता अज़्म, इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम ख़ैज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते।
ये मिसरा जो है उसके मिस्ताक उन्होंने करके दिखाया। और एक और चीज़ जो है वो अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर नज़र रखना है, अपनी वीकनेसेस के ऊपर नज़र नहीं रखनी। अगरचे हमें अपनी वीकनेसेस को सामने रखते हुए उनसे आहिस्ता आहिस्ता बेहतर करनी चाहिए, मगर लोग क्रिटिसिज्म बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है नुक्ताचीनी करते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के साथ राब्ता रखना चाहिए, ऐसा पीयर ग्रुप होना चाहिए जो आपकी हिम्मत बंधाते हों, क्योंकि जब आप कोई गिरे हुए को सहारा दे के उठाते हैं तो फिर एक आपका और उसका एक बॉन्ड बन जाता है, एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है जो ताउम्र कायम रहता है। और इसके अलावा आज के प्रोग्राम में हम ये भी देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो बज़ाहिर इंसान की सोच में नामुमकिन नज़र आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, एक वीडियो मैं आपसे शेयर करूँगा और उसमें एक शख्स है, वो ताली बजा रहा है। हमें जो भी हम काम करते हैं उसमें मास्टरी करने से पहले अगर आप बहुत ही ज़बरदस्त चंपी करने वाले बन जाएं, यानी कि मालशिए बन जाएं, तो मेरा ख्याल है कि कुछ हद तक तो ये काम बनेगा, मगर ये कोई बहुत लॉफ्टी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अजीम गोल नहीं है। मगर जो भी आप काम करें, छोटे से छोटा, जो बज़ाहिर नामुमकिनात में से लगता है, सुपरसोनिक स्पीड से ये जो जहाज़ फाइटर पायलट उड़ाते हैं, उस स्पीड से अगर कोई शख्स 1 सेकंड के अंदर 14 मरतबा ताली बजाए, वो किस तरह से होता है हम आपको दिखाते हैं। मगर आप ये देखिए कि बज़ाहिर एक आम सी चीज़ जो है उसमें अगर कोई महारत हासिल कर सकता है तो किसी ख़ास शोबे में जिसका बहुत से लोगों को फ़ायदा हो और आपकी ज़ात को भी फ़ायदा हो, यानी कि दोनों को फ़ायदा हो, आपको भी और दूसरों को भी, तो आप अपने आप को उस शोबे में ज़बरदस्त कर सकते हैं। लेट्स वॉच दिस लिटिल वीडियो। Toast. Turns out I am the world's fastest clapper. I actually set the record for most claps in a minute, 721 times in 1 minute. That's a rate of 12 claps per second for 60 seconds. So I'm going to give you a little demo how that all works. First part is a warm-up, and then the second part gets into the ultra fast, extreme, super fast clapping. Okay, here we go. That's warm up. Now we're going to go for, feeling pretty good. I think we'll go for 14 claps per second. 14 claps per second. One more gear. सो नाज़रीन, मैं आपसे बात ये कर रहा था कि पॉसिबिलिटी थिंकर बनना जो है, यानी कि एक सोच ये हो सकती है, पॉजिटिव सोच ये हो सकती है कि हम कर सकते हैं, ये चीज़ मुमकिन है। उसके लिए हम तलाश करते हैं कोई उस्ताद, कोई गुरु, कोई मेंटोर जो हमें सिखा सकता है। और एक तरीका कार ये हो सकता है कि हम बहानों के पीछे छुप जाएं, हम अपनी खामियों के पीछे छुप जाएं, हम अपनी नेगेटिविटीज़ के पीछे छुप जाएं कि ये क्यों कर मुमकिन नहीं है। मैं यहाँ पर आपसे ज़िक्र करना चाहूँगा उबंटू ट्राइब का। एक कबीला है अफ्रीका में जिनको कहते हैं उबंटू ट्राइब। एक साहब गए और वो उनके लिए कैंडीज़ का बहुत एक बड़ा जार लेके गए, यानी कि जिसमें बहुत सी कैंडीज़ थी। और एक बैनियन ट्री यानी कि बरगद का एक दरख्त था अफ्रीका में, वहाँ पे उन्होंने बच्चों को लाइन अप किया और बच्चों को कहा कि आप 50-60 जितने भी बच्चे थे उबंटू ट्राइब के, उनको कहा कि आप यहाँ पे खड़े हो जाएं। और फिर उनसे तकरीबन 100 मीटर के फासले पे जो जार था जिसमें कैंडीज़ थी, स्वीट्स थी, टॉफ़ीज़ थी,
चॉकलेट्स थी वो वहाँ पे रख दिया और उनसे कहा कि जो दौड़ लगाकर सबसे पहले इस जार तक पहुँचेगा उसको ये सारी स्वीट्स मिल जाएंगी। उबंटू ट्राइब के जितने भी बच्चे थे, 50 या 60 जो जितने भी थे, उन सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के इकट्ठे उस बरगद के दरख्त के नीचे जो रखा हुआ जार था जिसमें स्वीट्स थी और कैंडीज़ थी उनकी तरफ भागना शुरू किया और सब यकजा होकर वहाँ तक पहुँचे और उन्होंने अपने माबैन जो है वो जितनी भी कैंडीज़ थी वो डिवाइड कर ली। किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि सारी कैंडीज़ उसको मिल जाएं, बल्कि उन्होंने मिल बांट कर वो कैंडीज़ खाई। जब वो शख्स बड़ा हैरान हुआ कि ये चीज़ जो है ये तो दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती, हर कोई अपने लिए जीता है, हर कोई ये चाहता है कि उसको तमाम चीज़ें मिल जाएं और दूसरों से भी वो छीन ले। जो एबंडेंट हर चीज़ बहुतात में है और मेरे हिस्से की चीज़ वक्त से पहले मुझे नहीं मिलेगी और जब वक्त आएगा तो मुझे ज़रूर मिलेगी, मेहनत करूँगा तो मुझे मिलेगी, मगर मिल बांट के खाऊँगा तो वो चीज़ बढ़ जाएगी। ये सोच जो है हम इसको कहीं बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। मगर उसने पूछा कि ये आप सब लोगों ने किस तरह से इकट्ठे भागे, इकट्ठे दौड़े, सबको साथ लेके चले और फिर आपस में मिल बांट कर ये स्वीट्स आपने खाई। तो बच्चों ने उसको बताया कि हमारा जो ट्राइब है उबंटू ट्राइब, उसका मतलब ये है एक दूजे के लिए, यानी जो भी हम काम करते हैं इस ट्राइब में, जो भी हम काबिश करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, जो भी उसकी हार्वेस्ट होती है, जो भी उसकी यील्ड होती है, जो भी हमें चीज़ हासिल होती है वो हम आपस में तकसीम कर लेते हैं और हमारी खुशियाँ जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। चीज़ों को हम डिवाइड कर लेते हैं और खुशियाँ हमारी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये जो आपने एक छोटी सी वीडियो देखी जिसमें वो बज़ाहिर इतनी तेज़ी से तालियां बजा रहा था, हम भी ज़िंदगी में दूसरों की कामयाबियों पर तालियां बजा सकते हैं। एक चीज़ जो हमने देखी है कि हम दूसरों की जब भी कोई नाकामी होती है उसके ऊपर बड़ा खुश होते हैं, बड़ा हंसते हैं और हम ये कोशिश नहीं करते कि उनको भी बेहतर से बेहतरीन बनाएं। मगर जो आज किसी का हाथ पकड़ कर उसको उठाता है, कल वही शख्स जो है उसके काम आ सकता है। आज के प्रोग्राम में हम जहाँ ये ज़िक्र करेंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ लोगों ने किस तरह से बावजूद बज़ाहिर मुश्किल नज़र आने वाले हालात में बेहतरीन काम करके दिखाया, वहाँ पे हम आपकी कॉल्स भी लेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारा है 0300 8420 और आज के प्रोग्राम में आप शिरकत भी कर सकते हैं और शिरकत करने के साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि जो हमें आप ये प्रोग्राम में अपने कमेंट्स भेज रहे हैं लाइव प्रोग्राम में, उनको भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और रियल टाइम में आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ पहली कॉलर हैं, कौन, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, एजाज भाई, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। नाजरीन के लिए बताता चलूँ कि फरीफ हुई हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम रावलपिंडी, आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। और पहली बात तो ये कि आज आप लोगों का बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये हमारी जो प्रोडक्शन टीम है, इन्होंने बड़ी मुश्किल से ये मेरा ऑफिस सारा सेट किया है और इन्होंने कहा कि आज डॉक्टर साहब आपने यहाँ पे प्रोग्राम करना है। अरसलान और हाफिज़ उमैर जो हैं, इन्होंने ये सारी काविश की है। ठीक, और ये ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं इस वक्त। बस ये इन्होंने ऐसा किया है कि यहाँ पे एक सेट लगा दिया है और उस सेट में हमने किताबें भी रख ली हैं और हमने ये सारा जो है एम्बियंस डेवलप किया है ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का और किताबें पढ़ने का शऊर बेदार हो, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि रीडर्स आर लीडर्स। नो डाउट, बिल्कुल। और आज आपका ये प्रोग्राम का स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त है, जैसे आपने ये मोटिवेशनल टॉपिक आज चूज़ किया है। अफरी, मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि ज़िंदगी में जब भी हम कोई भी काम करने निकलते हैं और कोई भी शख्स हो, चाहे वो अभी छोटा बच्चा हो, जब वो चलना शुरू करता है, वो किसी का नाम लेता है, इतना छोटा बच्चा भी अगर हो तो हम उसको ये कह सकते हैं कि ये ओहो ये तो गिर जाएगा, इसको ना चलने दो, देखो चोट लग जाएगी। हम इस तरह का भी कर सकते हैं और हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम इसको इस पे नज़र रखे हुए हैं, हम इसको सहारा देंगे और हम इसकी मदद करेंगे। और आपने देखा हो कुछ बच्चे जो उनको पाँव लग जाते हैं और कुछ बच्चे जो हैं उनको ऐसे पहिए लगे होते हैं कि वो सारे घर में आगे भाग रहे होते हैं और पीछे पीछे लोग भाग रहे होते हैं। और फिर आगे जिस तरह ज़िंदगी गुजरती है
तो हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, अपनी वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो दो किस्म की हमारी सोचें हो सकती हैं कि अरे अगर मैंने ये काम किया और उसमें मुझे नाकामी हुई तो लोग क्या कहेंगे और मेरी सेल्फ़ इस्टीम जो है मुतासिर हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम कोई भी काम करें तो हम सोचें कि नहीं, अगर मुझे एक दफ़ा कामयाबी नहीं हुई, वो ऐसे कई वाक़यात हैं ना, वो एक जो बादशाह था जो कि किसी जंग में हार गया और वो बैठा हुआ था और वो मकड़ी को देख रहा था या वो एक चींटी को देख रहा था, ऐसी कोई चीज़ थी जो कि अपने हुजम से बहुत बड़ी चीज़ को उठाकर बार बार जो है दीवार पे चढ़ती थी और गिर जाती थी, और मगर उसने हिम्मत नहीं हारी और इससे उसको भी हौसला मिला, सकत मिली। तो एक होता है पॉसिबिलिटी थिंकर, if we think that it is possible. Then we talk about Pakistan. अलामा इकबाल जो हैं उनकी यौम पैदाइश जो है करीब आ रहा है, 9 नवंबर को आ रहा है, और इकबाल ने हमेशा हमें जो है शाहीन का तस्वुर दिया, हमें ये दिया कि मुसलमान जो हैं और इस खत्ता पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको एक ड्रीम दिया, और उन्होंने वो चेरिश्ड ड्रीम को जो है अंडर ए गुड लीडरशिप ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, they made it possible. So the program is about possibility thinker, whether you can do it or you cannot do it, you're right. अगर आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं तब भी आप दुरुस्त हैं, और अगर आप समझते हैं कि आप नहीं कर सकते तब भी आप दुरुस्त हैं, but the difference is in हम अगर नहीं भी कर सकते ना तो हमें अपना मेंटल जो है ना माइंडसेट वैसा रखना चाहिए कि हम कोशिश अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर लें। मैं वही तो अर्ज़ कर रहा था, if you would allow me to just complete this last sentence and then you may please take over. अब अगर हम कहते हैं ना कि हम कर सकते हैं तो ये सच है, क्योंकि फिर हम कर लेंगे, और अगर हम कहते हैं कि हम नहीं करेंगे तो हमने अपने आप को एक लिमिटेशन में डाल दिया, हमने अपने एक बाउंड्री सेट कर दी, तो वो भी सही है, क्योंकि फिर हम नहीं कर सकेंगे। तो हमारा माइंड जो है उसको हम जैसे सेट करेंगे, ये किसी और का दिमाग तो नहीं है, ये तो हमारा अपना माइंड है, इसको हम जो कमांड देंगे इसको माननी चाहिए ना। और इससे पहले कि आप बात करें, मैं ये कहूँगा कि जब हम कोई फ़ैसला करते हैं और हम उसको करने की कोशिश करते हैं तो कोई और माने या ना माने, कम से कम हमारे दिमाग को तो मानना चाहिए, हमें तो जो है उसके ऊपर वर्क करना चाहिए कि हाउ कैन वी मेक आवर ओन माइंड वर्क फॉर अस टू डू व्हाट वी वांटेड टू डू। बिल्कुल बिल्कुल 100% करेक्ट, यही बात है। और अभी ये जो आपने एक क्लिपिंग वाली वीडियो शेयर की थी जी, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि मेरे जो दोनों भाई हैं ना जी, फादी और फैसल, ये दोनों, इन लोगों ने वो जो एक मुहावरा है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, हाँ, तो ये दोनों बजा लेते हैं मेरे दोनों भाई, एक हाथ से ताली बजाते हैं ये दोनों। वाह भाई वाह, ये तो कोई छोटी बात है। मैंने कहा ना कि ये पाकिस्तानी जो हैं, ये मुहावरे हों या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको नामुमकिन समझा जाता है उसको मुमकिन बना देते हैं। अब यानी कि एक हाथ से ताली बजाना वाकई मुश्किल नज़र आता है, मगर ये कुछ शायद एक हाथ को ऐसे बंद करके जो है उसमें से आवाज़ निकाल लेते हो। वो जिस तरह मूवमेंट आपकी करते हैं, मैंने बड़ी कोशिश की है, मुझसे नहीं होता, लेकिन वो दोनों कर लेते हैं। गिफ्टेड, पाकिस्तानीज आर गिफ्टेड इन सो मेनी वेज। वैसे तो एक हाथ से ताली बजाने का एक और तरीका भी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ बजाने लग जाएं। एग्जैक्टली, एक फादी का और एक फैसल का। एग्जैक्टली। तो ये भी तो तरीका है ना कि कोई एक काम करने का कोई एक तरीका नहीं होता, एक ही काम को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो सिनर्जी है, यानी कि जो हम मिलके जब कोई काम करते हैं तो काफ़ी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको अपना एक पर्सनल एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जी। जब मैं ड्राइविंग सीख रही थी ना, जी, शुरू में मुझे लगता था कि मैं कभी किसी गाड़ी को रोड पे ओवरटेक नहीं कर सकती, और मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं सारी जिंदगी अपनी गाड़ी के पीछे एल लिखा रहेगा मेरी गाड़ी की लर्नर। और दूसरा ये था कि मैंने पक्का सोचा हुआ था कि मैं जिंदगी में कभी गाड़ी रिवर्स नहीं करूंगी, मैं तो आगे चलाया करूंगी, और कहीं पार्क भी की ना तो मैं उसको ऐसे पार्क किया करूंगी कि मुझे रिवर्स ना करनी पड़े। ठीक। और लेकिन जैसे जैसे मुझे ये अब्बू के साथ मैंने प्रैक्टिस की और मुझे रोड कॉन्फिडेंस अब्बू ने दिया, और अब माशाल्लाह मैं
हर तरह से जो है ना गाड़ी ड्राइव कर सकती हूँ। वाह, आपने कभी ये ट्राई की है कि आप घर से रिवर्स में गाड़ी निकालें और जहाँ पे आप काम करने जाती हैं रिवर्स में ही चली जाएं वहाँ? मैं जा सकती हूँ, बिल्कुल जा सकती हूँ, लेकिन मसला ये है कि टाइम पे पहुँचना होता है, वो मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी। नहीं, ये प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप ये कर सकती हैं। सिर्फ प्रॉब्लम लोगों को होगी जो बाकी ड्राइव कर रहे होंगे, उनको समझ नहीं आएगी कि ये गाड़ी हमारी तरफ आ रही है या हमारे से दूर जा रही है। इजाज भाई, इससे मुझे एक बात याद आई है, अभी मेरे पास आपको कॉल करेगी डॉक्टर फातिमा, मेरी जी फ्रेंड जो है। जी जी। तो उसने जब फर्स्ट डे हॉस्पिटल गाड़ी लेके आनी थी ना, जब उसने नई नई ड्राइविंग सीखी, तो उसने मुझे रात को कॉल किया कि कल मैंने हॉस्पिटल गाड़ी लेके जानी है, तो तुम मेरे साथ जो है ना, मेरे साथ चलना, आगे पीछे अपनी गाड़ी रखना। जी। तो वहाँ पे जीटी रोड पे अब ये था कि उसको मैंने कहा तुम आगे गाड़ी रखो, कोई प्रॉब्लम हो ताकि मैं पीछे तुम्हें जो है ना वो सेव कर सकूं। राइट। तो हुआ ये कि वो फर्स्ट गियर में, फास्ट लेन में फर्स्ट गियर में जा रही थी जीटी रोड पे। जी। उसके पीछे मैं और मेरे पीछे पूरी बारात की तरह लाइन गाड़ियों की, और जो साइड से ओवरटेक करके लोग हमें गुजर रहे, गुस्से से देख रहे, घूर रहे। वो गालियां तो नहीं दे रहे थे, दे रहे होंगे, वो तो आप लोगों के लिए तालियां बजा रहे थे। बिल्कुल। तो बहरहाल वो जिस तरह हम उस दिन हॉस्पिटल पहुंचे और जिस तरह हॉस्पिटल के गेट से अंदर एंटर हुए हैं ना, और उसके बाद फातिमा ने गाड़ी जहाँ पे पार्क की, वहाँ पे आगे लॉन था और वहाँ पे थोड़ी सी स्टेयर्स थी ना, तो उसको स्टेयर्स नजर नहीं आई, गाड़ी उसने अंदर गुजार दी लॉन में। लॉन में गुजार दी या वो स्टेयर से अंदर जाके इमरजेंसी में, हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पार्क कर दी जाके? नहीं, ये नहीं किया। तो अभी वो थोड़ी देर में आएगी और जो है ना वो मेरी शामत आएगी उसके हाथों, ये मुझे पता है, मैंने उसका पोल खोल दिया ऑन एयर। नहीं, अब तो बहुत अच्छी ड्राइवर है। नहीं, अब तो एक्सपर्ट है, अब वो आपको बताएगी कि किस तरह मैंने उसकी गाड़ी को हिट किया था पीछे से। एग्जैक्टली, अब तो बहुत माशाल्लाह अच्छी ड्राइवर हो गई हैं। 2-3 दफ़ा उनको नेस कार्स जो होती हैं ना, जिसमें तेज़ गाड़ियां भगाते हैं, उसमें ऑफर भी आ चुकी है। और आप तो खुद फार्मूला 1 रेसर हैं। बिल्कुल, ये तो है। मगर कहने का मकसद वही है फरीद, कि जिस काम को शुरू में हम बड़ा मुश्किल समझते हैं, वही हमारे लिए आसानी हो जाती है अगर हम उस पर जमे रहें, लगे रहें और अपनी हिम्मत जो है वो छोड़े ना। और मैं आपको यही बात जो पहले कह रही थी ना, कि हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर लेनी चाहिए, लेकिन ये कि गिव अप नहीं करना चाहिए। अब जैसे वेट लॉस की बात, अभी आपके नीचे कमेंट्स में मैं किसी का कमेंट पढ़ रही थी कि वेट लॉस के लिए क्या करना चाहिए। करेक्ट। तो इसमें पहली बात तो ये कि अपने आप को इतना मेंटली मोटिवेट करें ना कि आपका वेट जितना भी ज्यादा है, आप ये सोच लें कि मैंने इसको कम करके रहना है। जी। और उसके बाद आप अपना जो है वो डेली का एक प्लान बनाएं, बैठ के, अगर खुद बना सकते हैं, वरना किसी एक्सपर्ट से उसमें थोड़ी हेल्प ले लें, और उसको फिर स्टिक टू दैट प्लान, उससे इधर उधर नहीं होना। ट्रू। और साथ एक्सरसाइज डेली करें, और फिर उसमें आप ओकेजनली ये है कि कोई ना कोई चीट डे भी मना सकते हैं, लेकिन ये कि उसमें मतलब 7 दिनों में से 6 दिन तो चीटिंग कर सकते हैं ना? भाई फिर तो वेट लॉस 0 ही होगा। बात यह कि जैसे आप 10 दिन डाइटिंग करें और 11th डे पे ब्रेक कर लें। अच्छा, वो चीट करने का मकसद क्या है? व्हाई टू हैव चीट डे? उसकी वजह हमारे टेस्ट बड्स हैं, जो हमें क्रेविंग्स होती रहती हैं कि हमने कुछ खाना है, कुछ जैसे किसी मीठे की क्रेविंग हो रही है या किसी चीज की, तो वो फिर हम उसको डिले कर लें, उस वक्त नहीं, अभी नहीं, मैं 11th डे या 10th डे जो मेरा ब्रेक डे होगा उस दिन मैं ये खाऊंगी, तो उस दिन अपनी क्रेविंग सेटिस्फाई कर लें और अगले दिन से फिर ट्रैक पे वापस आ जाएं। अच्छा, मैं तो यही करती हूँ, और ये करते करते मैंने तकरीबन टोटल कोई 9 kg वेट लूज किया है। वाह, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये भी है कि हम जब विल पावर यूज़ करते हैं अपने आप को रोकने के लिए, मज़ेदार चीज़ों को खाने से रोकने के लिए, तो विल पावर भी बैटरी सेल्स की तरह आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम हो जाती है। इट इज़ कंज्यूमेबल। तो फिर वो एक दिन जब हम चीट करते हैं तो वो विल पावर को हम दोबारा बिल्डअप कर लेते हैं। और अगर हम विल पावर ही पे सिर्फ तकिया करें तो फिर वो वाली बात हो जाती है कि जिन पे था तकिया वही पत्ते हवा देने लगे। तो हमें विल पावर के साथ स्किल पावर भी सीखनी होती है, यानी कि हमें कुछ ऐसे रवैये, कुछ ऐसी टेक्निक्स भी सीखनी होती हैं
जिनसे स्किल से हम सिर्फ विल पावर पे डिपेंडेंट ना हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है विल पावर और स्किल पावर का, जैसे कि एक ज़माने में समीउल्लाह और जो है उनके भाई जो थे कलीमुल्लाह, वो एक लेफ़्ट फ्लैंक से यानी लेफ़्ट आउट हुआ करते थे फॉरवर्ड, और एक राइट पे, और दरमियान में जो है वो एक और हमारे ज़बरदस्त खिलाड़ी हुआ करते थे। तो ये मिलके जब गोल की तरफ चलते थे और आपस में एक दूसरे को पास देते थे तो फिर वो अपने गोल कर लेते थे। इसी तरह से मुख्तलिफ विल पावर, स्किल पावर, इन सब चीज़ों को जब हम इकट्ठा लेके चलते हैं देन वी कैन रीच आवर गोल। और इसमें अगर हम अपने ये वेट लॉस जर्नी में साथ अपना कोई वेट लॉस बडी भी बना लेना तो ये हमारे लिए और ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जब हम पे फेज आया होता है, हम थोड़ा डाउन फील कर रहे होते हैं कि नहीं अब मैं नहीं कर सकता, ये अब मैं गिव अप कर दूं, तो वो फिर जो हमारा वेट लॉस बडी है वो हमें मोटिवेट करता है। बिल्कुल, वेट लॉस बडी जो है वो दो तरह के आप चुन सकते हैं, 1 और 1 11 भी चुन सकते हैं, यानी कि दोनों पतले पतले से हो जाएं, और 1 और 0 भी चुन सकते हैं, अलिफ नून की तरह, जिस तरह अल्लन और नन्ना होते थे। तो ये डिपेंड करता है कि वेट बडी आपने कैसा चुनना है। दोनों 0 भी हो सकते हैं वैसे। हाँ, दोनों 0 भी हो सकते हैं, इधर उधर लुढ़कते फिरें। बिल्कुल, ये तो है। तो मेरी वेट लॉस बडी का भी फोन शायद आपको आएगा डॉक्टर शहनाज। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो अब मैं कॉल रखती हूँ ताकि किसी और को भी मौका मिले। बहुत शुक्रिया तो आपका। आपको एंजॉय करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, Have a बहुत nice शुक्रिया। evening. यू टू, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। सो ये थी जनाब फरीफ हुई, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हमारे साथ थी। और मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ वक्तों में किस तरह से लोगों को डिफरेंट चैलेंजेस का सामना था, मगर उन चैलेंजेस से घबराए बग़ैर पाकिस्तान के सपूतों ने और सपुत्रियों ने, लड़के और लड़कियां जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर कैसे अपना जो है लोहा मनवाया और कैसे काम किया। हाशिम ख़ान के नाम से शायद आप वाकिफ़ हों या ना हों, मगर जहांगीर ख़ान के नाम से वाकिफ़ ज़रूर होंगे। और हाशिम ख़ान के बेटे जहांगीर ख़ान और हाशिम ख़ान की फ़ैमिली के मुख्तलिफ़ लोग जो स्क्वाश खेलते थे, और स्क्वाश में उन्होंने 52 साल तक पाकिस्तान का लोहा मनवाए रखा। और इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे हाशिम ख़ान के पास कि जो बॉल होती है स्क्वाश की उसको भी सी कर उसमें टांके लगाकर उससे खेला करते थे, प्रैक्टिस करते थे। और जो जूते थे उनके पास वो भी ऐसे हुआ करते थे जो फटे पुराने हुआ करते थे, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इस तरह से हाशिम ख़ान ने स्क्वाश के मैदान में पाकिस्तान का नाम सरबुलंद किया। और इस तरह के बहुत से चैम्पियन आए, बाद में जहांशेर ख़ान भी थे, और भी गोगी अलाउद्दीन और कमर ज़मान और अतलस ख़ान, एक लंबी फहरिस्त है लोगों की। और फिर आपने MM मालम का नाम भी सुन रखा होगा, जिन्होंने पाकिस्तान के ज़बरदस्त फाइटर पायलट, जिन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ जंग में 1 मिनट में इंडिया के 5 तैयारे गिरा दिए, और ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हमारे पास एक फ़ोन कॉल आ रही है, आइए फ़ोन कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, यू आर ऑन एयर राइट नाउ। आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा नाम जाकिर खान है और मैं इस्लामाबाद से भी बात कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, अभी मैं आप ही की फैमिली का जिक्र कर रहा था जाकिर खान। जी जी, आपको पता है ना कि आपकी दूर पार से हाशिम ख़ान से कहीं से रिश्तेदारी होगी, जहांगीर ख़ान से कोई रिश्तेदारी तो बनती होगी। नहीं सर, मैं वो जाकिर खान नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। अच्छा, हमारे लाहौर में एक जाकिर हैं जो टिक्का बड़ा मज़ेदार बनाते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मैं आपको फेसबुक पे फॉलो करता हूँ, वहाँ पे आपकी जो आप मतलब लोगों को गाइड करते हैं जी, और एक तरफ से बहुत जबरदस्त किस्म का एक यानी कि बहुत हमें फील होता है कि हम डिस्परेशन से आगे निकल सकते हैं। अच्छा जाकिर, आपने अपना नहीं तारुफ कराया, आप इस्लामाबाद से तो बात करें, आप क्या करते हैं, आपकी उम्र कितनी है, क्या काम करते हैं आप? सर बेसिकली तो मैं फाटा से हूँ, यहाँ पे इस्लामाबाद में मेरी इंटर्नशिप है और यहाँ पे स्टडीज मेरी कंप्लीट हो चुकी है, बीसीएस किया मैंने। आप किस चीज़ में इंटर्नशिप कर रहे हैं? सर मैं IT कंपनी है यहाँ पे इस्लामाबाद में। ज़बरदस्त। जी सर, बेसिकली फाटा से तो अच्छा जाकिर, मुझे बताइए, मैं आपको एक बंदे का छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। आप ये बताएं कि आप उनको जानते हैं। एक साहब थे, वो बाल कटवाने के लिए हज्जाम के पास गए।
अच्छा। तो वो जब वापस अपने घर आए तो उनकी बेगम ने कहा कि आपने बहुत छोटे बाल करा लिए हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि असल में जब मैंने बाल कटवाए तो हजाम को मैंने 200 रुपये दिए। अच्छा। हाँ, और मैंने कहा कि भाई वापस मुझे खुला दो, मेरे वापस बकाया पैसे दो। तो वो कहता बकाया है नहीं। तो मैंने कहा अच्छा चलो फिर मेरे जो है ना जितने बकाया बचते उतने बाल और काट दो। तो आप इनको जानते हैं, कुछ है जान पहचान जाकिर खान? नहीं सर, मैं उसको नहीं जानता। अच्छा। लेकिन सर मैं आपको अपना तारुफ कराता हूँ और आपसे पूछूंगा कि मतलब इस तरह की सिचुएशन में बंदा क्या करे सर। पूछिए बिस्मिल्लाह। सर एक्चुअली मैंने कंप्यूटर साइंस की जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। आपका इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर साइंस में और फिर भी आपने कर ली? आपने क्या किया इसमें, क्या डिग्री हासिल की? सर कंप्यूटर साइंस BCS मैंने की है। ओहो, ये तो ऐसे है जाकिर खान, अब आप यहाँ से मोहतात हो जाएं क्योंकि जिन लोगों ने आपको कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स करा दिया है, अब नेक्स्ट वो पता है क्या करेंगे, आपका किसी ऐसी लड़की से शादी करा देंगे जिससे आप करना नहीं चाहते। एक्चुअली तो मैं शादी भी नहीं करना चाहता। वही तो मैं तो पहले ही पहचान गया था। आप जो है समझदार हैं, आप पहले कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स नहीं करना चाहते थे पर कर लिया। जी सर। अब आप शादी नहीं करने चाह रहे हैं मगर वो आपकी शादी करवा रहे हैं। ऐसे कैसे गुजरेगी जिंदगी? Sir, same things happening to me, but I want some kind of solution, and I want you to help me out. Sir, actually, you know, we are from Fata and we have been through bad times. लेकिन सर ये है कि हालात कंट्री वाइज भी अच्छे नहीं है ना। हालात कहाँ पे अच्छे नहीं है? सर ओवरऑल मतलब इतने अच्छे नहीं है। एक्चुअली अगर आप जॉब के हवाले से देखें तो जॉब के हवाले से खास करके हमारे फाटा तो बहुत इग्नोर किया जा चुका है, लेकिन एनीवे इस चीज को छोड़ दें। बात ये ना कि सर इस ओवरऑल जो सिचुएशन अगर देख ले तो हमारे लिए मतलब जॉब की वो फैसिलिटीज नहीं है ना। अच्छा एक बात जाकिर खान, और उसको मतलब डायरेक्शन का कोई खास पता ना हो तो उसको प्रॉब्लम ज्यादा होती है ना। जाकिर खान 2-3 बातें आपको कहूँगा मैं। जी सर। सबसे पहली बात मुझे ये बताइए कि दर्रा आदम खेल जो है वो फाटा का हिस्सा है? आई थिंक सर वो FR है मेरे ख्याल में। यानी दूर दराज इलाका है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हो कि उनका ताल्लुक फाटा से हो, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया से हो, मगर उसके बावजूद वो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में गए हो, उन्होंने तालीम हासिल की और ज़िंदगी में कामयाबियों की बड़ी बड़ी मनाजिल जो है तय की हो? जी सर बिल्कुल मैं जानता हूँ। ऐसे हैं लोग? जी सर। ओके। दूसरा मेरा ये सवाल है कि अरफा करीम का नाम सुना आपने? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। ये एक नाम मैं ले रहा हूँ अरफा करीम का। सही है। अरफा करीम की पहचान क्या थी? सर उसने IT में बहुत ही छोटी एज में वो चीजें अचीव की थी, वो अचीवमेंट की थी जो कि हम बड़ी एज में शायद अचीव ना कर सके। अच्छा, उनका ताल्लुक किस जगह से था? सर वो तो आई गेस लाहौर से था, लेकिन शी वाज फ्रॉम एवरेज फैमिली। हाँ, फ्रॉम चनियोट। शी मूव टू लाहौर। यस सर। अच्छा, ये 2 बातें होगी। तीसरी और आखिरी बात जो मैं भी आपसे करना चाहता हूँ जाकिर, वो ये है कि आप अपना गोल आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? सर सिंपली 2 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, वो ये है कि वेरी सक्सेसफुल और बहुत सारे पैसे, बहुत इज्जत, ये चीजें। नहीं देखिए, एंड टू डू मच मोर फॉर माय फैमिली। सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मगर गोल ये नहीं होता, इसको कहते हैं गोल मोल। वो जो मैं फुटबॉल का बता रहा था ना कि सब फुटबॉल खेल रहे थे और उसको गोल करने की कोशिश कर रहे थे। जी सर। आपको चुनना पड़ेगा कोई फील्ड अच्छा। जिसमें आपका मन लगता हो, आपका दिल लगता हो। आप अगर उसमें 20 घंटे भी काम करें, 14 घंटे भी काम करें,
तो आपको ये ना लगे कि आप काम करके थक गए हैं। आपका पैशन हो, आपको वो काम करने में मज़ा आता हो सकता है इवन किसी के लिए म्यूज़िक बजाना हो। मैं एक बात कर रहा हूँ, मगर काम वो करना चाहिए जिसमें आपका तन मन धन लगता हो। जब तक वो काम नहीं करेंगे, आपको ये लगेगा कि किसी ने आप पे काम लाद दिया है, तो फिर आपका उसमें दिल नहीं लगेगा। हालांकि आईटी की फील्ड जो है वो बजाते खुद भी माड़ी नहीं है, माठी नहीं है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, मगर आपका उसमें दिल लगना चाहिए, आपका रुझान होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आपका रुझान क्या है। आप स्पोर्ट्स की तरफ आपका रुझान है, आप इंटेलेक्चुअल ब्रेन से काम लेते हैं, आप हाथ से काम करना पसंद करते हैं, ये चीज़ों को आपको देखना होगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह मैं दोबारा इस चीज़ की रिव्यू दूंगा कि मुझे आईटी में स्पेशली किस चीज़ में अपने आप को ज़्यादा स्ट्रगल करनी चाहिए, जहाँ पे मेरा मन भी लगता और जहाँ पे मैं अपने आप को सक्सेसफुल बना सका, जिसमें मेरे इंटरेस्ट ज़्यादा हो। ये आपने खुद अपने अंदर तलाश करना है और शादी सोच समझ के करना, क्योंकि फिर बाद में जो है ना, अगर एक दफ़ा डिग्री मिल गई आपको, अगर आपको निकाह नामे की डिग्री मिल गई, तो फिर बाद में आप ये ना कहना कि भाई ये तो जो है मेरे ऊपर ज़बरदस्ती कर दी गई थी, क्योंकि वो फिर किसी और की ज़िंदगी भी तो वाबस्ता हो जाएगी ना आपसे। थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी मान अल्लाह। ये थे जनाब हमारे जाकिर भाई फ्रॉम फाटा, जो कि आजकल आईटी करने। कई दफ़ा हम ज़िंदगी में एक चीज़ करते हैं, उससे पहले हमें कोई गाइड नहीं करता, डायरेक्शन हमारे पास क्लियर कट नहीं होती और हमारा उसमें दिल नहीं करता। एक चीज़ होती है कि या तो हम जो चीज़ हमारे पास है उसको अपना लें, उससे मोहब्बत कर लें। जो चीज़ हमें मुहैया है हम उसको अपना लें और उसको अपने दिल के करीब कर लें, एक तरीका ये है। और एक रास्ता ये है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जो हम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए तगो-दो करें, कोशिश करें, रास्ते तलाश करें और उसको हम हासिल करें। मैं आपसे बात कर रहा था कि पाकिस्तान ही की तारीख़ में ऐसे लोग भी हैं जिनमें एम आलम का नाम है, फ़ाइटर पायलट थे। आज कुछ ही अर्सा पहले, मेरा ख्याल 1 साल पहले, वो जहान फ़ानी से कूच कर गए, मगर उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने 5 जहाज़ जो हैं गिरा लिए थे। इसी तरह इन्हीं लोगों में से, पाकिस्तानियों में से एक नाम असद जमाल का भी है। अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपसे अभी बात करता हूँ। लेस देन 1 मिनट। एक नाम असद जमाल का भी है जिनका नाम फोर्ब्स मैगज़ीन में है। फोर्ब्स मैगज़ीन एक ऐसा मैगज़ीन है जिसमें दुनिया के जो बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और जो बिजनेसेस होते हैं, उनका नाम आता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बड़ी कामयाब कंपनियां हैं, उनमें असद जमाल का नाम 8वें नंबर पे है इस लिस्ट में, ग्लोबल वेंचर कैपिटलिस्ट लिस्ट में। यानी कि जहाँ पे जिस मुल्क में सरमायाकारी करने के मौके लोगों को कम मिलते हैं, उसी मुल्क से, पाकिस्तान से, असद जमाल ने फोर्ब्स मैगज़ीन में 8वीं पोजीशन हासिल की है। हमारे साथ इस वक्त कौन है? आप प्लीज़ अपना वो बंद कर दीजिए, जो पीछे आवाज़ आ रही है ना इसकी, हमारे कंप्यूटर की। जी बहुत मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम, अपना तारुफ करा दीजिए। साइमन हफीज़ लाहौर से बात कर रही हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। साइमन हफीज़, अपना थोड़ा सा बताइए, तारुफ कराइए और मुझे बताइए कि किस तरह से आप ये समझती हैं कि जो चीज़ बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आती है उसको आप मुमकिन बना सकती हैं। हाँ जी, जो बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आती है हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। जिसकी हमें ज़रूरत है। आप क्या करती हैं? आप अपनी ज़िंदगी में आप क्या करती हैं? मैं क्या करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ। आप कोशिश करती हैं? आप सिर्फ कोशिश करती हैं? ये कोई शोबा है आपका? आप होम मेकर हो सकती हैं, आप जॉब कर सकती हैं। हाँ जी, ये जो भी काम है वो उसका जो कोई एक्सपर्ट होगा उससे मशवरा दूंगी कि उसको कैसे आप करती क्या हैं, क्या काम करती हैं? मैं
मैं तो हाउस वाइफ हूँ फिलहाल। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आप होम मेकर हैं, आप घर का अपने घर को संभालती हैं, अपने शौहर का ख्याल रखती हैं, अपने बच्चों का ख्याल रखती हैं, तो आपका सारा दिन कैसे गुजरता है? क्या आप अच्छा महसूस करती हैं जो आप घर में काम करती हैं, घर का ख्याल रखती हैं, या यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट? नहीं, मेरे साथ यही है कि मैं जो भी काम करती हूँ वो शौक से करती हूँ। और मेरा सवाल का तो जवाब दीजिए कि जो आप करती हैं उसमें आप सेटिस्फाइड हैं या डिससेटिस्फाइड हैं? डू यू वांट टू डू मोर और आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग? I am satisfied, but I want to do something more. हाँ, Special something. वो क्या है जिसकी वजह से आप सेटिस्फाइड हैं, और वो क्या है जिसकी वजह से अभी आप और कुछ करना चाहती हैं? Satisfied है जो जिम्मेदारियाँ हमें मुझे मिली हुई है अल्लाह की तरफ से, मैं उनको निभा रही हूँ, देख रही हूँ बच्चों को, और जो बच्चों की परवरिश है उनको भी यही कुछ सिखा रही हूँ कि आप कुछ मुश्किल नहीं है, कोई भी काम आपके पास अगर कोशिश से हैं तो मैंने हमेशा उनको यही एनकरेज किया। कभी अगर कोई लेसन या कोई सिचुएशन उनकी ऐसी आई है तो कभी उनकी हिम्मत जो है वो खत्म नहीं की, इनकरेज ही किया कि बेटे जी आप कर सकते हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड, मुश्किल नहीं है, आप ये काम करें। गुड। तो माशाल्लाह वो सीखते हैं। इतनी बात सुन के ही जो है ना बच्चे, आधा काम उनका समझे हो जाता है जी। जब वो अपने आप को जहनी तौर पर समझ लेते हैं। ये मेरे साथ ये जब मैं अपने आप को कन्विंस कर लेती हूँ कि ये काम हो सकता है तो समझे आधा काम तो हो गया, ठीक हम है, जहन भी हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जो रस्ते हैं वो खुद ब खुद आसान हो भी जाते हैं। तो जहाँ हम खुद खौफजदा हो जाते हैं जी, वहाँ फिर मसाइल हमारे सामने आ जाते हैं, फिर हम वो काम कर नहीं सकते। तो अपनी जो रूटीन लाइफ है, मैं अगले दिन मैंने क्या करना है उसकी प्लानिंग मैंने आज ही कर ली है। तो कल मैंने सुबह उठ के ये वाले काम करते हैं। वेरी गुड और जहाँ तक मुझे शौक की बात है कि मुझे शौक है सीखने का, पढ़ने का, जी, तो वैसे तो मुझे यूँ बैठ के पढ़ना इतना टाइम नहीं मिलता। जी, तो अब तो आप खड़े होके पढ़ लिया करें खड़े होके या चलते चलते पढ़ लिया करें। देखें, उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका खाना हजम हो जाएगा, और दूसरा आपको नई चप्पल, नए जूते खरीदने का मौका मिल जाएगा। अभी चलिए, ज्यादातर जो खड़े होकर काम करने का ये है ना कि सुबह जो भी काम है वो ज्यादातर चलने फिरने वाले होते हैं। हाँ। और मैगजीन देख के आपके जो प्रोग्राम होते हैं वो ऐसे चलते फिरते सुनती हूँ, साथ मैंने लगाए होते हैं। मगर मैंने सुना है लोगों से कि हमें चलते फिरते काम नहीं करना चाहिए, हमें पूरी सोच समझ के बैठ के पूरी तवज्जो से काम करना चाहिए। अब इसमें कौन सी साइड पे जाएं? चलते फिरते वो तो चलते फिरते करनी है, डस्टिंग करनी है, कुछ चीज यहाँ से वहाँ रखनी है, कोई कमरा सेट करना है, एक कमरे की चीजें बिस्तर वाला बिछे हैं उनको सेट करना है, किचन की चीजें दिखनी है, वो हम बैठ के भी करेंगे। और जो हम बैठ के काम करेंगे वो ऐसे ही कमरे को सब्जी बनानी है या कोई और हमने बैठ के सिलाई वगैरह इस तरह का कोई काम अगर है तो वो हम बैठ के करेंगे और वो फिर ध्यान से करेंगे। और मेरे साथ तो ये मसला है कि ध्यान से फोकस से काम ना करूँ तो मेरे से काम होता भी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आपका ध्यान कहीं बट जाता है, आपका ध्यान इधर उधर? कभी ऐसा हो जाता है लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता, क्योंकि सोचा होता है कि ये काम करना है और ये काम इतने ही टाइम में करना है। फिर आप क्या करती हैं? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल-अलिय्युल अज़ीम पढ़ लेती हैं? नहीं, अल्लाह ऐसे खौफना ख्याल नहीं आते दिमाग में। नहीं, ये तो अल्लाह की मदद मांगने वाली बात है, इसमें खौफनाक ख्यालात पे ऐसे पढ़ते हैं सिर्फ। अगर मैं कहते हैं डर वाली चीज देखते हैं तो लाहौल पढ़ते हैं ना, मेरे दिल में ये बात आई थी। अच्छा, क्या देखते हैं तो पढ़ते हैं लाहौल? क्योंकि एक वक्त में बाज़ों का 4-5 काम होते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो उसमें भी जो सबसे ज्यादा अहम होता है, इम्पोर्टेंट होता है, उसको सबसे पहले रख देते हैं। ठीक हो, कंफ्यूज नहीं होती, बिल्कुल कंफ्यूज उस वक्त होती है जब मेरे साथ एकदम काम है ये करना है। बहुत शुक्रिया साइमा, वो मेरे से जरा मैनेज करना मुश्किल होता है। आपसे उर्दू मैंने पढ़ाया जी। इतना नहीं भेजा, वो जो है बड़े हो गए, वो पढ़ते हैं खुद बच्चे, प्रैक्टिस उनको करवा दी कि कैसे पढ़ते हैं। उनके अब्बू को थोड़ा पढ़ाती हैं आप अभी कि नहीं? जी, उनके अब्बू को कुछ पढ़ाती हैं आप? कभी पढ़ाने का मौका मिला हो आपको? हाँ, बच्चे मेरे दिए हैं लेकिन उनको भी साथ बनाना पड़ता है, काफी कुछ उनको भी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि वो अपने घर में सबसे छोटे थे ना, वो छोटी है। अब वो अपने घर में सबसे छोटे हैं मगर अभी बड़े नहीं हुए? अभी बड़े नहीं हुए, इनमेच्योर है, उनसे बड़े उनको यही वैसे कहते हैं, ये भी इनमेच्योर है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, ओके ठीक है जी मैं आपसे इजाज़त चाहूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। थैंक यू।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी। ठीक है, मतलब खुल के बात करनी चाहिए, अच्छी बात है अगर कोई बात हम कह सकते हैं। और जब भी कोई बात हम फील करते हैं और हम उसको अपने दिल में ही रखते हैं तो फिर कई दफ़ा बात जो है वो कवर नहीं होती। मगर हर चीज़ का एक फ़ोरम होता है और उस राइट फ़ोरम पे जो है हम मैथ्स का अगर पर्चा दे रहे हैं और उसमें हम इस्लामियात के मुतालिक लिखा है तो नंबर नहीं मिलते हैं। मगर तो मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान में और किस तरह से अरफा करीम का भी ज़िक्र हुआ। अच्छा, एक और कॉल आ गई आज, माशाल्लाह कॉल्स जो हैं वो काफ़ी आ रही हैं और पॉसिबिलिटी थिंकर्स की हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम क्या है? डॉक्टर साहब रहमान बात कर रहा हूँ। रहमान मियाँ, रहमान मियाँ, रहमान मियाँ, रहमान मियाँ। जी डॉक्टर साहब। रहमान आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप तो हमेशा सबको खुशामदीद कहते हो, ये सबसे अच्छी आदत है आपकी। नहीं, ये वाहिद अच्छी आदत नहीं है मेरी। आप अगर जो है चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा खुशामदीद करूं तो आप मुझे निहारी पे भी इनवाइट कर सकते हैं। मैं तो हमेशा से इनवाइट करने के लिए तैयार है, तो आपके पास टाइम ही नहीं होता आने के लिए। बस ये टाइम, इसका मतलब पता है क्या है रहमान, कि मेरी दो चीज़ें कमज़ोर हैं, एक तो दिल और एक बिल। ना आपका दिल कमज़ोर है ना कुछ और कमज़ोर। अच्छा, फिर पता है क्या बात है, फिर ये है कि टाइम मैनेजमेंट में मैं कमज़ोर हूँ और प्रायोरिटी सेटिंग में कमज़ोर हूँ। जब हम किसी चीज़ की अहमियत को उसके मुताबिक सेट नहीं करते और टाइम को मैनेज नहीं करते तो फिर ये प्रॉब्लम आती है कि वक्त नहीं मिलता। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस आपकी मसरूफियत अपनी जगह प्रायोरिटी पे है जी, और होनी भी चाहिए जी। ये सेकंड प्रायोरिटीज में आती हैं, लेकिन इनके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सही है। और वो निकल आता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक आपको पता है खुद ही निकल आता है। बिल्कुल ठीक है। रहमान, जी डॉक्टर। आपने जो कुछ कहना है वो भी कहिए और ये बताइए, और ये भी बताइए कि ज़िंदगी में कभी आपको ऐसा लगा हो कि कोई चीज़ मुमकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आती मगर आपने उसको मुमकिन बना दिया हो? मेरी जिंदगी में 2-3 चीजें ऐसी थी जो मैंने कभी सोची नहीं थी, वो मिल गई मुझे। जी, पहले एक तो शादी की बात करेंगे आप। हाँ, असल में आज जब मैं वो बात कर रहा था ना फरीबाजी से, जी, चैट कर रहा था जी, तो मैंने कहा मैं बाजी मुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या बात करूं। अच्छा। तो बाजी कहती है कोई भी बात कर लो। मैं कहा जब कोई भी बात करनी होती है फिर मैं भोंगिया मारता हूँ। ठीक है। और उसका आपको पता है मैं कैसी भोंगिया मारता हूँ। नहीं, मतलब देखें, जिस चीज़ में इंसान की प्रैक्टिस होती है, जो बंदा सारी उम्र काम करता है उसमें तो अच्छा होता ही है। ये बात तो है। तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने पहले कहा कि चलो शादी की बात कर लेता हूँ अपनी। हाँ ठीक है, पहली या दूसरी? बस शादी की बात नहीं, पहली शादी की या दूसरी शादी की? दूसरी शादी पहली दफा होगी। और पहली वाली कितनी दफा की है? पहली दफा तो हो गई। वो तो दूसरी हो जाएगी। अच्छा, जी जी। तो उसके बाद मैंने कहा चलो फिर मोहब्बत की बात कर लेते हैं। हाँ, मोहब्बत। हमें हमेशा नाकामियां मिली हैं। क्यों, क्या वजह है? अब मैंने ये पूछना था कि मोहब्बत जो है जी, वो करने की कोई उम्र होती है? मुझे तो एक दफा जब मैं 3 क्लास में था तब मोहब्बत हुई, फिर उसके बाद 5 क्लास में गया तो फिर एक और लड़की से मोहब्बत हो गई। अच्छा, 2 साल आपने यानी कि बीच में ज़ाया कर दिए? नहीं, वो कंटिन्यू रही ना। अच्छा, ज़ाया नहीं हुआ, टाइम वेस्ट कर। अच्छा, जिनसे आपने तीसरी जमात में मोहब्बत की थी जब आप छोटे से बच्चे थे, तो यकीनन उन्होंने कोई आपके लिए ऐसे काम किए होंगे, आपकी कोई हो सकता है वो बड़ी हो, बाजी हो, कोई टीचर हो, कोई ऐसी मदर फिगर हो सकती हैं। ऐसी वो लेबर में जिस तरह आपको पता होता है, लेकिन किया गया कुछ दफा देख के हो गई थी। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद कॉलेज में आया, फिर नई मोहब्बत हुई जी। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में आया, उसमें 2-3 मोहब्बतों के दौर गुजरे हैं जी, लेकिन हुई सबसे सच्ची। जी। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इंसान और मर्द का दिल कितना बड़ा होता है। नहीं, ये देखें, आपने 2 मुख्तलिफ नस्लों की बात की, इंसान और मर्द, ये एक ही नहीं होते इंसान और मर्द। नहीं, वो इंसान मेरे मुंह से निकल गया
गया था। अच्छा, मर्द इंसान नहीं होते? वो बेसिकली मर्द कह रहा था। अच्छा। मैं आपको इससे लतीफा सुनाता हूँ ना कि एक मियाँ बीवी बैठे होते हैं ना, जी, तो अपनी बीवी से कहता है कि तुम अपने चारों बच्चों में से किससे सबसे ज्यादा प्यार करती हो? ठीक है। उसने कहा कि मैं सबसे ज्यादा सब बच्चों से प्यार करके बराबर करती हूँ। ठीक है। उसने कहा वो कैसे? कहती माँ जो है ना, इसका जो प्यार बच्चों के लिए अल्लाह की तख्लीक है जी, ये कम नहीं हो सकता। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो मियाँ ने कहा कि इसी तरह जिस तरह ये अल्लाह की तख्लीक है, मर्द के दिल में भी 4 शादियों की मोहब्बत जो है ना अपनी बीवियों से, जी, ये भी अल्लाह की तख्लीक है, ये भी कम नहीं हो सकती। नहीं, ये आपको क्या लगता है कि औरतों के दिल के 4 खाने नहीं होते क्या? उनके तो 8-10 खाने भी हो सकते हैं, और ऐसी खवातीन भी हैं जिनके 15-15 खाने होते हैं। अच्छा, ये तो खैर मेरा ख्याल है कोई बावर्ची खाना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं 15 खानों वाला, मगर जिस तरह से ख़वातीन के दिल के भी 4 खाने होते हैं और उनको अपने बच्चों से भी प्यार होता है और अपने अब्बा से भी प्यार होता है और अपने भाइयों से भी प्यार होता है, ज़ाहिर है वो इतना ज़्यादा प्यार होता है तो फिर ज़ाहिर खामिद के लिए थोड़ी जगह दिल में नहीं बचती। तो अगर खामिद जो है वो ये करें कि वो भी अपने बच्चों के लिए जगह बनाएं दिल में और फिर अपनी वाइफ के लिए जगह बनाएं, तो शायद उनके भी 4 खाने दिल के पुर हो जाएं और फिर उनको चारों शाने चित ना गिरना पड़े बार बार जो है वो मोहब्बत की तलाश में, और हर दफ़ा वो कहें कि ये सच्ची मोहब्बत थी मगर मोहब्बत जो है वो पूरी नहीं हुई। लेकिन मैं तो कहूँगा कि ये मोहब्बत जो है ना, ये सबसे होती है जी, सबसे होनी भी चाहिए और बाकियों से भी होनी चाहिए, इसमें ऐड ही हो सकता है, माइनस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने की है और मैं ये समझता हूँ कि आज के प्रोग्राम के हवाले से आपने बिल्कुल सही बात की है। आप भी एक पॉसिबिलिटी थिंक करें, आप भी मुमकिनात की बात करते हैं कि कोई एक जगह पे इंसान की सुई अटक नहीं जाती, है खूब से खूब तर की तलाश और उससे आगे भी बढ़ सकते हैं, और आप जो है माउंट एवरेस्ट को भी सर कर सकते हैं और K2 को भी सर कर सकते हैं और नांगा पर्वत, है ना? इतनी बड़ी चीज तो नहीं कर सकते, जितना मैंने कहा उतनी हो जाए बड़ी बात है। जी, तो आप कोशिश जारी रखें और मैं आपको ये जो है देना चाहूँगा मुबारकबाद कि जिस चीज़ की आपने काफ़ी प्रैक्टिस की है उसमें तो आप बहुत अच्छे हैं। तो ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल प्रैक्टिस है, ये जा नहीं सकती, ठीक है, खत्म नहीं हो सकती। अब इसमें भी चीजें ऐड होंगी, माइनस नहीं हो सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह, कीप इट अप, कीप डूइंग द गुड वर्क। और आपने जिस शोबे में भी पाकिस्तान में आप काम कर रहे हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान की खिदमत कीजिए और अपना जो भी आपका हुनर है, फ़न है, उसको बेहतर से बेहतर बनाते जाइए। बिल्कुल, हम तो हैं इंसानियत की खिदमत के लिए, और जो कमज़ोर कंधे हैं उनको तो हम खुद कंधा देने के लिए आगे होते हैं। ठीक है, आप अपने जो है हिम्मत के मुताबिक दूसरों की जो है मदद कीजिए, क्योंकि जब हम अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम करते हैं तो हमें भी मज़बूत जो है मजबूती की ज़रूरत होती है। कई दफ़ा कमर में बल भी पड़ जाता है, हर मुश्किलात भी हो जाती हैं। So we have to take care of ourselves so that we can take care of others. Thank you very much, रहमान सईद। डॉक्टर, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, हैव अ नाइस इवनिंग। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0300 8420 और आपके जो मैसेजेस हमें प्रोग्राम में आ रहे हैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सलोनी एक्वा हैं और कह रही हैं और जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहिए, लगन और सब्र दोनों कामयाबी की तरफ ही लेके जाते हैं। ये बात बिल्कुल सलोनी साहिबा आपने सही की है कि जब हम जल्दबाजी करते हैं तो कई दफ़ा हमें काम का नतीजा वैसा नहीं मिलता, और जब हम पूरी तनदही से और लगन से एक काम करते हैं तो फाइनली वी गेट टू द राइट वॉट एवर वी रिक्वायर, वी रीच इट। और फरी फुई हैं रहमान सईद के जो कॉल थी उसके ऊपर पसंदीदगी का इजहार कर रही हैं। सो आप हमें यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं रियल टाइम में
और साथ में साइमन हफीज़, आपको भी हम फ़ोन करने के लिए शुक्रिया आपका अदा करते हैं। टेलीफोन करने के लिए 0300 8420 और कुछ मुख्तलिफ़ लोग जो हैं उनका नज़रिया ये होता है कि वो अपना लाइफ स्टैंडर्ड बेहतर से बेहतर बनाएं। एक छोटा सा हमारे पास जो है तस्वीर है और उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से उनका ख़्याल है कि वो अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बेहतर कर सकते हैं। ज़रा ये तस्वीर देखिएगा। इसमें बताया ये जा रहा था कि जो है वो एक ख़ातून को बता रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड कैसे ऊंचा किया, क्योंकि उनको कह रही थी कि आप अपना जो है रुतबा मर्तबा दर्जा बुलंद करें। तो उन्होंने कहा कि जब मैं बचपन में वालिद साहब से फेंटी खाता था, मार खाता था, तो हमेशा गुची की बेल्ट से मार खाता था। यानी कि कुछ लोग जो है ब्रांडेड शर्ट्स पहन के या ब्रांडेड कपड़े पहन के वो ये समझते हैं कि शायद इस तरह से उनका स्टैंडर्ड जो है हाई हो गया है, मगर एक्चुअली हमें जो अपना स्टैंडर्ड हाई करना होता है वो अपने इंटेलेक्ट का स्टैंडर्ड हाई करना होता है। हमें जो है अपने रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था रहमान सईद की जब कॉल आई हुई थी, कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत ही अहम चीज़ है। हम ज़िंदगी में जहाँ पे भी खड़े हैं हम ये जान लें कि hamaरे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है, हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है और उसका जो हमने 24 आवर्स का इस्तेमाल करना है, चाहे कोई प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, कोई भी शख्स हो, उसके पास है 24 आवर्स। तो बड़े से बड़े बिजनेसमैन, कामयाब से कामयाब एथलीट्स किस तरह से अपने वक्त का इस्तेमाल करते हैं, कौन से वो काम करते हैं, किस तरह से वो वक्त ज़ाया नहीं होने देते। एक कॉल है और मेरा ख्याल आज के लास्ट कॉलर होंगे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? सॉरी, दोबारा कहिएगा, मैं मिस कर गया, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। शायद आपने पीछे जो है ना मोबाइल तो ऑन है आपका, मगर जो हमारा प्रोग्राम है वो भी आपने ऑन रखा हुआ, उसकी आवाज़ बंद कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फीडबैक आ रही है। ओ, रहमान की मिसेस बात कर रही हैं? हाँ जी, अभी उन्होंने बात की थी। और आपका क्या नाम है? रुखसाना साहिबा, रहमान की मिसेस बात कर रही हैं। हम आपको खुशामदीद कहते हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने कॉल किया, क्योंकि इस वक्त आपका कॉल करना बहुत अहम है। जी रुखसाना साहिबा, थोड़ा सा अपना तारुफ मज़ीद करा दीजिए और बताइए कि आप रहमान के मुतालिक बात करना चाहती हैं या आप शैतान के मुतालिक बात करना चाहती हैं? इनको देखिए मिसेस रहमान, रुखसाना साहिबा, इनको तो मैं रहमान ही समझता हूँ। वैसे हमेशा ज़िंदगी में दो फोर्सेस होती हैं ना, या रहमान होता है या शैतान होता है। तो मैं वो कह रहा था, ये तो है ही, ये तो माशाल्लाह अब्दुल रहमान है। तो आप बताइए रुखसाना साहिबा, क्या कहना चाहती हैं आप? बस वो यही बात कंटिन्यू करना चाह रहे थे, आपकी जो अचीवमेंट्स होती है लाइफ की, आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। हाँ। लेकिन एक ये आपका फोन किसने बंद करवा दिया? हेलो यार, ये बड़ी ज्यादती है, खवातीन को खुल के बात भी नहीं करने देते। इधर आपकी जो कॉल है ना, द कॉल इज ड्रॉप्ड, प्लीज कॉल बैक। आप प्लीज कॉल बैक करें, मैं जानना चाहता हूँ आपकी बातें, मैं सुनना चाहता हूँ, उस शख्स के मुतालिक सुनना चाहता हूँ जिसको तीसरी जमात में मोहब्बत हुई, 5वीं जमात में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हमेशा सच्ची मोहब्बत हुई और मोहब्बत जो है नाकाम हुई। आखिर अब ये मोहब्बत कैसी चल रही है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये बहुत ही अहम बात है। और ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि आज के प्रोग्राम से हम इजाज़त ले लें, आई विश रुखसाना साहिबा कुड कॉल बैक एंड कंटिन्यू व्हाट शी वांटेड टू से। ये रहमान बहुत ज़्यादती है, आपने इनकी कॉल मुकम्मल नहीं होने दी। और यहाँ पे हियर इज़ वन कॉल, मे बी इट्स मिस इज़ रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल आपकी रहमान ने काट दी थी? नहीं, इधर से काट रही थी, वो तो दूसरे
मोबाइल पे अपने लगे हुए थे। अच्छा, मेरा ख्याल है कि वो मुसल्ले पे बैठे हुए हैं, मस्जिद मुसल्ले पे बैठे हुए हैं और दुआएं कर रहे हैं, तो आपकी कॉल कट गई है। नहीं कोई बात नहीं है। अच्छा जी, आप कुछ कह रही थी। बात करो जी, अच्छा मैं एक सवाल आपसे पूछूं। जी जी ये रहमान साहब जिन्होंने कॉल की थी, उन्हीं की मिसेज है ना आप? जी जी उन्हीं की। अच्छा, ये बता रहे थे कि तीसरी जमात में इनको एक प्यार हुआ, अच्छा फिर पांचवी जमात में प्यार हुआ, अच्छा फिर स्कूल में प्यार हुआ, और फिर कॉलेज में हुआ, फिर यूनिवर्सिटी में हुआ। इन्होंने जब भी की सच्ची मोहब्बत की, मगर इनको सच्चा प्यार नहीं मिला। अच्छा जी। तो अब मुझे बताइए कि अब क्या कैफियत है? अब सच्चा प्यार इनको मिल गया है या अभी भी ये तलाश में है? बस आपको पता है जो हमारी आजकल की जो लाइफ है उसमें जो है ना कि आप सीरियस तो रह ही नहीं सकते किसी भी सिलसिले में। मियाँ बीवी भी नहीं सीरियस हो सकते? नहीं मियाँ बीवी नहीं, मतलब आप डेली आपकी लाइफ में जब आपकी इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ, जी जी, तो और ऊपर जो हमारा मीडिया है उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा होती हैं मीडिया में। मुझे तो यही लगता है इंटरेक्शन जब लोगों के साथ होता है कि बंदे की माइंड जो है वो ये ख्वाहिशें ऐसी। नहीं रुखसाना साहबा, एक मिनट बात सुने। मीडिया में ज़्यादा जो है बंदा सीरियस नहीं हो सकता और अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, या मीडिया, आपके शौहर मीडिया में है? मीडिया में नहीं है, लेकिन है कि मतलब ये जो नेट वगैरह चल रहा होता है, इसमें फेसबुक चल रहा होता है, तो आपके पास चांसेस तो होते हैं ना फ्रेंडशिप और ये वो सारी चीजें। ओके 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 ओके। तो ये अदरवाइज जो रियल लाइफ में वो इस तरह के नहीं है। और वर्चुअल वर्ल्ड में नेट इंटरनेट पे कैसे हैं? इंटरनेट से करते रहते हैं, आपको कहते हैं मतलब मोहब्बत की तलाश? ना वो चीज तो नहीं, लेकिन एंजॉयमेंट करते हैं। एंजॉयमेंट किस किस की? मन मौजी। जी जी, मन मौजी हैं। जी तो माशाल्लाह आपके बच्चे भी होंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, बेटा है। बेटा है, अभी छोटा होगा? 5 इयर्स का है। जी जी 5 इयर्स का, तो बड़ा तो हो ही जाएगा ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो उसके लिए भी तो एक प्रेसिडेंट सेट करना होता है ना? नहीं ये तो अब देखिए अब क्या होता है आगे क्या होता है। रुखसाना साहब, आप मुझे बताएं, आपने लाइफ में कोई स्ट्रगल की? आपने कभी कोई गोल बनाया कि मैंने ये काम करना है और फिर आपने किया, या फिर वो हादसाती तौर पे आपकी शादी हो गई और फिर आगे क्या, मतलब कैसे? शादी तो नहीं होती, शादी तो अरेंज होती है। अच्छा। शादी तो नहीं होती, लेकिन मुझे एक गाना याद आ गया, वो ये था कि रब्बा रब्बा एस्कीडेंट हो गया, एस्कीलेंट हो गया, एक्सीलेंट हो गया। एक्सीलेंट हो गया। नहीं अरेंज मैरिज, लेकिन है कि मतलब अननोन एक फैमिली के साथ मतलब होता है, आपके रिलेटिव में नहीं, या फैमिली जब होती है तो वो फिर उसको आप एक्सीडेंट भी नहीं कह सकते, एक अरेंज ही होती है। ये तो एक हसीन इत्तेफाक है। जी 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 ऑफ कोर्स, ये तो है। तो मुझे ये बताइएगा कि अब जब के ये माशाल्लाह अरेंज्ड मैरिज हो गई, तो अब तो बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, अब तो आप पूरी तरह से एक दूसरे को जान चुके होंगे, है ना? जी जी बहुत ज्यादा। हमारा स्टार भी एक ही है, तो इसलिए मतलब नेचर तो वैसे ही पता है, एक दूसरे की अपनी नेचर भी पता है, उनकी नेचर भी पता है, तो माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग काफी है। आप क्या करती हैं रुखसाना साहिबा? आई एम आर्मी ऑफिसर। यू आर आर्मी ऑफिसर? यस आई एम आर्मी ऑफिसर। माशाल्लाह, फिर तो आप इनको आप जो है हमेशा लाइन हाजिर रखती होंगी, लेफ्ट राइट परेड करा के, पजामा ढीला टोपी टाइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। नहीं इस तरह तो नहीं है, घर में तो ओवरऑल पता है जिस तरह से हमारा सोसाइटी है, ये सोसाइटी ने बड़े मसले बनाए हुए हैं। मुझे मैन पावर जो है सोसाइटी ने बनाई हुई है, मगर फौजी तो फौजी होते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, फिर वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी। एज अ वाइफ और एज अ फीमेल थोड़ा बहुत तो बंदे की, फिर मुझे खुद भी अच्छा लगता है कि आप थोड़ा उनसे 1-2 कदम पीछे ही रहो। अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ जी, मुझे खुद अच्छा लगता है उनके साथ, उनकी सपोर्ट भी अच्छी लगती है। रुखसाना साहिबा, प्लेजर टॉकिंग टू यू, यू आर एन एक्सीलेंट लेडी,
और मेरा ख्याल है कि वो जिस सच्ची मोहब्बत की तलाश बचपन से थी वो उसको मिल गई है। और आपको पता है ना कि अल्लाह ताला जी नहीं माशाल्लाह, देखें जो शाकिर लोग होते हैं, जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, उन्हीं को अल्लाह ज़्यादा नवाजता है। तो ये जितना आप शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला इनको, मतलब मैं जिस तरह कहता हूँ कि मेरी बीवी इतनी अच्छी है कि ऐसी 2 होनी चाहिए। मतलब ये ऐसे बात बनी हुई है, असल में ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये तो बात बनी हुई है, वरना अगर सच पूछें तो मैं कहता हूँ कि मेरी बीवी इतनी अच्छी है कि एक ही दफ़ा काफ़ी है। जी रियल लाइफ को ज़्यादा आप प्रेफर करते हैं बजाय इसके इमेजिनेशन में रहने के। जी तो वो तो मतलब सच्ची बात और चोट दोनों जो है वो खुद उसके निशान बाकी रह जाते हैं। सही बात है ना जी। बहुत शुक्रिया रुखसाना साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। बहुत अच्छा लगा आपने कॉल किया, और रहमान साहब का डबल शुक्रिया जिन्होंने खुद भी कॉल किया और आपकी कॉल में भी जो है इंटरप्शन नहीं की। खुश रहें, हमेशा आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़। लो जी, आज के मेरा ख्याल प्रोग्राम से इजाज़त लीजिए, काफ़ी वक्त हो गया। और मैं जो बात प्रोग्राम के अख्ताम पे कहना चाहता हूँ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ इन द राइट सेंस, वो ये है कि घर का माहौल हो, चाहे माँ बाप के साथ आप रहते हो, चाहे दोस्तों के साथ आप रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, चाहे आप अपनी फैमिली लाइफ न्यूक्लियस फैमिली यानी मियाँ बीवी बच्चों समेत रह रहे हो, या फिर आप जो है एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हो, आपके अपने गोल्स होने चाहिए। और ना सिर्फ इंडिविजुअल इनफरादी गोल्स होने चाहिए, बल्कि जो हमारे साथ बच्चे हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो मियाँ है, बीवी है, स्पाउस हैं, हमारे जो जितने भी नियर एंड डियर वंस हैं, किथ एंड किन हैं, वी शुड वर्क टुगेदर कॉम्प्रहेंसिवली, कोहिसिवली, टुगेदर, मिलजुल के एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हाथ बटाने चाहिए, सेंसिटिविटीज़ को, एक दूसरे के जो एहसासात हैं उनको मजरूह नहीं करना चाहिए, उनको ख़राब नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर ज़द नहीं आनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। जब हम मिलजुल कर ये काम करेंगे तो फिर हमारे लिए वो तमाम चीज़ें मुमकिन हो जाएंगी जो हम एक अच्छा मुस्तकबिल सोचते हैं। जैसे जाकिर ख़ान बात कर रहे थे कि पैसे भी बहुत हों, कामयाबी भी बहुत हो, मगर आपको ये चुनना पड़ेगा कि किस फील्ड में आप कामयाबी चाहते हैं। जो भी फील्ड चुनें उसमें थोड़ा थोड़ा, दर्जा बदर्जा आप अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाते जाएं। जब कोई 33 नंबर लेता है तो वो पास ज़रूर हो जाता है। जब कोई 30 नंबर लेता है तो वो अमूमी तौर पे हम कहते हैं कि वो फेल हो गया। मगर देखिए उसने 30 नंबर तो लिए, पासिंग मार्क्स में भी नहीं लिए, मगर वो थोड़ी सी कोशिश करे तो वो 33 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 50। बी अ पॉसिबिलिटी थिंकर। आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। दूसरों का अपना ख्याल रखिए, उबंटू ट्राइब की तरह जो मिलकर खुशियाँ एक दूसरे के लिए बांटते हैं, समेटते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप भी मुमकिनात को ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डॉक्टर एजाज़ कुरैशी के साथ आज का प्रोग्राम वॉक योर टॉक देखने का बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, आपके फ़ोन कॉल्स का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आई शैल सी यू on this Willing Ways Facebook page once again in some other show, in some other program. Have a pleasant evening. This is November. This is almost beginning of winter. May you have a beautiful winter. When you go out, take care of yourself because there is a lot of smog. ऐसी जो है वो फ़िज़ा में आलूदगी है जो कि बज़ाहिर जो ऐसा लगता है जैसे धुंध है, मगर उसमें मिट्टी भी है। अपनी सांस का और बाहर निकलते हुए ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम रखें और अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हों। Until we see each other again, Allah Hafiz.